स्तुतिय परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शड्डै, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु वचन के लिए हम आपके चरणों में आते हैं। आशीष कीजिए। जो भी वचन हम लोग ने पढ़ा है उस वचन के ज़रिए आप हमसे बात करने के लिए विनती करता हूँ। हमारे बल से हो, शक्ति से नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए कृपा कर देना। हम सबको आपके ताबे में देते हैं। यहोशू मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन। बैठेंगे। दोबारा पहला सामुएल 16वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। और जब जब परमेश्वर की ओर से अशुद्ध आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। प्रभु इस वचन को आशीष करे। देखो, कभी कभी अपने जीवन के अंदर अशुद्ध आत्मा अपने जीवन के अंदर बहुत सारा नाटक करता है, बहुत खेलता है। हमें समझ में नहीं आता है अपन कैसा इससे छुटकारा पाए। एक अशुद्ध आत्मा का बहुत सारे ऐसा अलग अलग तरह का अशुद्ध आत्मा है। जैसे कि कुछ अशुद्ध आत्मा हमें डराता है, कुछ अशुद्ध आत्मा हमें आगे बढ़ने नहीं छोड़ता है। इस तरह अलग अलग रीति से ये अशुद्ध आत्माएं काम करता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि एक अशुद्ध आत्मा साउल को क्या किया है, उसको उसके ऊपर आने के बाद उसको बहुत ही सताता था। और केवल सताना अलग नहीं बात नहीं है, उसके द्वारा भविष्यवाणी भी बोलता था। देखो, पहला सामुएल उसका 18वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। पहला सामुएल 18 अध्याय 10वां वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर बल से उतरा और वे अपने घर के अंदर नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। अशुद्ध आत्मा भी भविष्यवाणी करता है। अशुद्ध आत्मा भी इतना बल से उतरने के समय कभी कभी उन लोग काबू में नहीं रहते हैं, तो यह अशुद्ध आत्मा उनके द्वारा बात करने के लिए चालू कर देता है। ये साउल के अंदर ये अशुद्ध आत्मा कैसा आया? प्रभु ने इसको साउल को अभिषेक करके रखे थे। इसके अंदर, साउल के अंदर अशुद्ध आत्मा आने का कारण एक ही है, उसने सामुएल का बात को ठुकराया और सामुएल ने जो कुछ कहा उसने उसे नहीं किया, उनके बातों का उल्लंघन किया, प्रभु का शब्द का उल्लंघन किया। जब प्रभु सामुएल के द्वारा साउल से बात किया तो ये काम करना है, लेकिन साउल ने वो काम नहीं किया। इसके वजह से प्रभु ने वो अभिषेक उसके अंदर से निकाल दिए और अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर बहुत ही बल से क्या हो गया, उतर गया है। अभी ये अशुद्ध आत्मा को निकाले कैसे? कभी अपने जीवन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अशुद्ध आत्मा अपने जीवन में आके टक्कर देता है। कभी कभी अपन सोचते हैं कि ये मेरा जीवन यही अशुद्ध आत्मा का पीड़ित से ही खत्म हो जाएगा क्या, ऐसा अपन सोचते हैं। इतना हद तक यह अशुद्ध आत्मा काम करता है। लेकिन इसको भगाने के लिए प्रभु ने यहां पर रास्ता रखा है। वो रास्ता अगर हम अपनाएंगे तो अपने जीवन के अंदर से भी वो अशुद्ध आत्मा क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन हम वो करते नहीं है। कितने बार अपन देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर के अंदर जो अशुद्ध आत्मा है उसे अपन भगा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु का आवाज को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है और पालन भी नहीं करते। जब पालन करेंगे तभी वो अशुद्ध आत्मा वहां से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। देखो, फिर से अपन पहला सामुएल 16वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल के ऊपर चढ़ता था,
तब तब क्या होता था, दाऊद वीणा लेकर बजाता। एक आदमी के अंदर अशुद्ध आत्मा आने के समय यहां पर दाऊद क्या कर रहा है, वो वीणा लेकर बजाता है, वीणा लेकर बजा रहे हो। आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद वीणा लेकर बजा रहा था। साउल के अंदर अशुद्ध आत्मा उतरने के समय दाऊद के हाथ में वीणा होता था। आज अपन गिटार लेके बजाते हैं। वीणा, आपको याद होगा डेविड का वीणा कैसा होगा करके। वीणा बोलेगा तो अपन जो देखते हैं सोच रहे हैं वो वीणा नहीं है, उसको हार्प करके लिखा गया है। वो दाऊद वो वीणा लेकर बजाने के लिए चालू किया था, आराधना करने के लिए चालू किया। आज अपने घर के अंदर का शैतान को भगाना है तो घर में आराधना करो। घर में आराधना करेंगे तो ही भागेगा वो, नहीं तो मरने तक वो नहीं जाएगा, ऐसे ही घर में बैठे रहेगा वो। देखो दाऊद वो वीणा लेकर बजाने के लिए शुरू किया। और साउल ये अशुद्ध आत्मा से चैन पाया। अगर बाइबल में लिखा है तो बाइबल सत्य है, बस जरूर ये पूरा होगा। अगर साउल के जीवन के अंदर में अगर वो आराधना करने के समय वो अशुद्ध आत्मा से चैन पाया तो आज भी वही काम होगा। आज अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाना है तो क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। हम घर में कितना आराधना करते हैं, भाई लोगों को बुलाओ, घर में बुलाकर आराधना करो। ब्रदर हमारे घर में आके आराधना करो, ब्रदर 1 घंटा आराधना करेंगे। आराधना करके देखो, आराधना करने के समय उनके अंदर जो अशुद्ध आत्मा है वो अशुद्ध आत्मा उनके अंदर से निकल जाएगा। मुझे विश्वास है वो 100% होगा। दाऊद वीणा लेकर वो बजाने के समय साउल को चैन पाया, बहुत ही आराम मिला उसको। अशुद्ध आत्मा जाने के बाद वो आराम मिल जाता है। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, 23 वचन। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो अशुद्ध आत्मा साउल के ऊपर चढ़ा, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, प्रभु से अच्छा कर देते थे। आज अपने जीवन के अंदर क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों बार बार शैतान तकलीफ दे रहे हैं? क्यों घर के अंदर तकलीफ आ रहा है? क्योंकि आराधना नहीं है। घर के अंदर अपन प्रार्थना मीटिंग रखते हैं क्या? नहीं। आराधना एटलीस्ट 1 घंटा क्या होना चाहिए। जो आराधना करते हैं उनको बुलाकर क्या करो, आराधना रखो। ब्रदर हमारे घर में आराधना रखो, ब्रदर मीटिंग रखो ब्रदर, तो घर के अंदर क्या अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा। वो अगर किसी व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा होगा तो वो भी निकल जाएगा। बाइबल में लिखा है तो 100% ये सच है कि प्रभु छुटकार देंगे। साउल चैन पाकर वो छुटकार पाया, उसको राहत मिला। आज अपने जीवन के अंदर कैसे सोच के देखिए। बहुत से लोग बोलते हैं ब्रदर मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मुझे ऐसा हो रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? आराधना नहीं हो रहा है। आराधना करते रहो। आराधना बोले तो क्या है, ये भजन गाना चाहिए। दाऊद जिस तरह वीणा निकाल कर भजन गाया उसी तरह अपन गाना चाहिए, भजन गाना चाहिए। भजन के द्वारा अशुद्ध आत्मा निकल जाता है। साउल के अंदर से निकला है। देखो फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा साउल के ऊपर चढ़ता था, हाँ, और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा साउल के अंदर से निकल जाता था, हट जाता था। आज सोच के देखो, अगला बार अशुद्ध आत्मा मुझे ये कर रहे वो कर रहे करके नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? घर के अंदर आराधना है, तुम्हारा लाइफ के अंदर आराधना नहीं है। हम आराधना करने के समय हमारे अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, एक आश्वासन आ जाता है कि प्रभु मेरे साथ में है।
जब तक वो अशुद्ध आत्मा अपने अंदर रहता ना, तब तक वो डर नहीं निकलेगा। बाइबल में लिखा है हम डर की आत्मा नहीं पाया है, हम हिम्मत की आत्मा, प्रभु ने हमें हिम्मत की आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हिम्मत की आत्मा है, लेकिन शैतान के पास एक ही हथियार उसके पास है। वो हथियार कौन सा है मालूम है? हमें डराते बैठेगा, वो हर चीजों में डराते बैठेगा। कोई भी तकलीफ आएगा इमीडिएटली डर जाएंगे, कोई छोटा सा बीमारी आ गया इमीडिएटली डर जाएंगे, कुछ हो जाएगा मुझे। ये डर उनके अंदर आ जाता है। ये शैतान क्या करता है? लोगों के मन के अंदर एक डर उत्पन्न कर देता है, और डर की वजह से उन लोग भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए शुरू कर देते हैं। लेकिन ये डर की आत्मा को निकालने के लिए आराधना चाहिए, आराधना चाहिए। अपने घर के अंदर आराधना होना चाहिए। गाना गाओ, गीत गाओ, भजन गाओ, भजन गाते बैठो। एक समय आएगा प्रभु आपके परिवार के अंदर जो अशुद्ध आत्मा है ना, उसे निकाल देंगे। अपना प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु से सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम पाओगे, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने वादा की, ये वचन बार बार पढ़ो, इस वचन को ऐसे मनपाठ कर दो। कितना जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु हटाएंगे। आराधना के अंदर वो पावर प्रभु ने दिया है। आराधना करके देखो, पूरा मन से, एक ही मन से आराधना करके देखो। अपना आराधना करने के समय अपना मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, एक मन से अपना आराधना करना चाहिए। देखो पेंतिकोस के दिन में प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय पहला वचन। जब पेंतिकोस का दिन आया तब वे सब एक जगह में इकट्ठे थे, आकाश से बड़ी आंधी की। इसमें हिंदी में लिखा है एक जगह में इकट्ठे थे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है एक मन के साथ इकट्ठे थे। जब उन लोग एक मन के साथ इकट्ठे थे तो वहां पर पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतरा है। पवित्र आत्मा वहां पर क्रिया करने के लिए एक मन की जरूरत है। वन माइंड विथ वन अकॉर्ड, एक ही विचार के साथ, एक ही मन के साथ जब अपन आराधना करने चालू करेंगे, पवित्र आत्मा वहां पर क्रिया करने के लिए चालू होगा। लेकिन अपने मन के अंदर तो हजारों विचार आ जाते हैं। आराधना करने के समय ही अलग अलग विचार अपने मन के अंदर आ जाता है। नहीं, एक मन के अंदर प्रार्थना करना है, एक मन के अंदर आराधना करना चाहिए। पवित्र आत्मा क्रिया करने के लिए, अपने जीवन के अंदर क्रिया करने के लिए, अपने परिवार के अंदर क्रिया करने के लिए एक मन होना जरूरी है, एक मन होना जरूरी है। देखो पवित्र आत्मा वो डर की आत्मा नहीं है, वो हिम्मत की आत्मा है। हालेलुया, वो हिम्मत की आत्मा है। देखो प्रेरितों का काम में जब पौल और सीलास को बंदी गृह में डाल दिया था, बंदी गृह में डालने के बाद उनका बंदी गृह कैसा था मालूम है? उनका पैर में लकड़ी ऐसा बांध कर रख देते थे। लकड़ी से, मालूम है पहले जमाने में लकड़ी में 2 होल होता था और उसको पैर को फंसा देते थे उसमें, और लाठी से उसमें मारते थे, पैरों में मारते थे लाठी से। इस तरह भयंकर पनिशमेंट रहता था वो। आज भी पुलिस लोग क्या करते हैं? गुनहगार को ऐसा रस्सी हाथ को बांधकर, पैर को बांधकर पैर में ही मारते हैं। पूरा पैर में मारने के समय पूरा नस पूरा दुखेगा, वो इतना जोर से मारा जाता है। इतना बंदी गृह में थे पौल और सीला। उनको बंधन के अंदर डालने के बाद ऐसे ही छोड़ा नहीं, उनको बहुत पीटे, मारे पीटने के बाद उनको बंधन में डाल दिए। उस जेल के अंदर बहुत से कैदी लोग थे, उनको भी वही हालत था। लेकिन क्या हुआ पता है? आराधना हुआ है वहां पर आराधना हुआ है। देखो प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। 16वां अध्याय 25वां वचन।
आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए क्या गा रहे थे? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। उन लोग दोनों जन इतना तकलीफ सहा है, इतना तकलीफ के अंदर भी उन्होंने क्या किया? आधी रात को उठकर प्रार्थना करके भजन गा रहे थे। ये भजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना एक मन, दोनों जन मिलकर एक साथ भजन गाए, एक मन से भजन गाए। उनका विचार अलग अलग नहीं था, उनका विचार एक ही था। उन लोग वहां पर बंदी गृह में होने के बावजूद भी उन लोग को किसी के बारे में परवाह नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज पता था, आज मुझे आराधना करना है, आज मुझे भजन गाना है। आधी रात को उठकर उन लोग भजन गाने के लिए शुरू किए। क्या हुआ? देखो फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे, और सारे जितने लोग बंदी गृह में थे सब लोग सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदी गृह जेल का नेव हिल गई, सब द्वार खुल गए और सबका बंधन को प्रभु ने क्या कर दिए? खोल दिए। भजन कितने लोग गा रहे थे? सिर्फ 2 जन गा रहे थे। उस जेल के अंदर जितना भी लोग कैदी थे सबका बंधन को प्रभु ने खोल दिया है। दरवाजा अपने आप खुल गया, टर करके खुल गया है। हाँ, आपका भजन गाने के समय आपका घर का दरवाजा अचानक खुल गया, समझो कैसा होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है दरवाजा अपने आप खुला, अपने आप खुला। प्रभु का आराधना करने के समय, प्रभु का भजन गाने के समय सारा बंधन को प्रभु तोड़ते हैं। आज अपन हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके के बंधन में, पाप का बंधन है, श्राप के बंधन है। लोग बोलते हैं ब्रदर मुझे ये पाप से कैसा छुटकारा होगा, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं हो रहा है। ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए भजन गाओ, भजन गाते रहो। प्रार्थना करके भजन गाने के समय सारा बंधन को प्रभु क्या करेंगे? तोड़ देंगे। पाप का बंधन को तोड़ेंगे, श्राप का बंधन को प्रभु क्या करेंगे? तोड़ देंगे। बीमारी का बंधन को तोड़ेंगे, मृत्यु का बंधन को तोड़ेंगे, शैतान का बंधन टूट जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? भजन गाना है, आराधना करना है। अपना घर के अंदर आराधना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक मन के साथ प्रभु कार्य करने के लिए अपना एक मन को प्रभु को देना है, एक विचार के साथ प्रभु के पास आना है, एक मन के साथ प्रभु का आराधना करना चाहिए, भजन गाना चाहिए। लोग टट्टा उड़ाएंगे, परवाह मत करो, टट्टा उड़ाना है तो उड़ाने दो, लेकिन भजन गाना छोड़ना नहीं। आपका बंधन भी टूटेगा, आपका बिल्डिंग में जितने लोग हैं सबका बंधन को प्रभु तोड़ देंगे। हालेलुया, सबका बंधन को प्रभु तोड़ देंगे। भजन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, म्यूजिक के साथ भजन गाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। लेकिन आज का समय में अपने पास समय ही नहीं है। आजकल अपने पास समय ही नहीं है। आते 10 बजे अपन आते हैं, काम पे जाने के समय सवेरे 7 बजे 8 बजे उठ के भागो, रात को अपन आने के समय 10-11 बज जाता है। किधर शैतान ने हमें वो समय को रखकर प्रभु का आराधना को कट कर रहे वो। लेकिन प्रभु के लिए, आपका घर परिवर्तन होने के लिए, आपका घर में आशीष उतरने के लिए आपको एक दिन का डांडी तो मारना ही पड़ेगा। एक दिन प्रभु के लिए आपको क्या करना है? देना ही है। जब आप प्रभु के लिए एक दिन देंगे तो प्रभु हमें क्या करेंगे? आशीष करके देंगे। प्रभु ने कहा, प्रभु वचन में लिखा है, जब पौल और सीलास उन लोग आधी रात में प्रार्थना करके उन लोग जब भजन गा रहे थे तो प्रभु का आत्मा वहां पर उतरा और सारे बंधन को प्रभु क्या कर दिए? तोड़ दिए। आज आपका बिल्डिंग का बंधन को तोड़ना है, तोड़ना है कि नहीं?
तो घर के अंदर आराधना रखो। अपन बहुत से छुट्टी लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज ये हो गया वो हो गया करके कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। क्या प्रभु के लिए अपन एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते? अपने घर के अंदर आराधना होना चाहिए, अपना घर के अंदर भजन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के पास मांगना है, प्रभु आप मुझे आशीष करके दो। देखो पहला पॉइंट अपन देखे थे, जब साउल के अंदर अशुद्ध आत्मा आया, उस अशुद्ध आत्मा को भगाने के लिए दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने हाथ में वीणा लिया और बजाने के लिए शुरू किया। जैसे ही वीणा लेके बजाया तो अशुद्ध आत्मा साउल के अंदर से निकल चुका था, साउल के अंदर से निकल चुका था, वो अशुद्ध आत्मा निकल चुका था। आज अपने जीवन के अंदर भी कभी कभी अशुद्ध आत्मा अपने को टक्कर देता है, लेकिन अपन क्या कर देते हैं? एकदम निराश हो जाते हैं। अपन बोलते हैं अरे मेरे से मैं जय नहीं पाने होता, मैं जीत नहीं पा रहा हूं अशुद्ध आत्मा के ऊपर। पास आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अशुद्ध आत्मा के ऊपर मैं विजेता नहीं ले पाता हूं, मैं हार जाता हूं बार बार। आप सिर्फ भजन गाओ, एक मन के साथ भजन गाओ, पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर क्रिया करने के लिए अनुमति करो, प्रभु कार्य करेंगे। हालेलुया। जब यरीहो का दीवार, इतना बड़ा दीवार था, बहुत बड़ा दीवार, उस यरीहो का दीवार में ना, यरीहो का दीवार एक पूरा शहर को, शहर के चारों ओर वो दीवार बांधा था, वो चारों ओर, और दीवार इतना चौड़ा था कि वहां पर रथ का कंपटीशन होता था, रथ का कंपटीशन, रथ चलाते थे। रथ बोले तो मालूम है ना, दो घोड़ा रखकर रथ कंपटीशन चलाते थे, ऐसा कंपटीशन होता था। तो कितना बड़ा वो शहर पर ना होगा, सोच के देखिए। लोगों ने क्या किया मालूम है? यहूदी लोगों ने 7 बार चक्कर मारा, 7 दिन 7 बार चक्कर मारा। 7वां दिन 7 बार चक्कर मारने के बाद जब याजक लोग बेदारी बजाए, म्यूजिक बजाए, जब उन लोग ट्रम्पट फूके, सब लोग जय जयकार करने के समय वो शहरपना टूट चुका था। वो शहरपना क्या हो गया है? टूट गया है। कितना भी बड़ा दीवार होने दो, प्रभु आपका विजेता और आपके बीच में कितना भी बड़ा दीवार होने दो, वो दीवार को तोड़ना है तो भजन गाओ, प्रभु का आराधना करो, ऑटोमेटिकली सारे बंधन को तोड़ेंगे, सारे डर आपके अंदर से निकल जाएगा। शैतान कितना भी बड़ा दीवार को खड़ा करे आपके बीच में, लेकिन आपको विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यू आर, यह बोलेंगे तो एक सामिस, एक भजन गाने वाले लोग हैं। हम सब मिलकर प्रभु का नाम को महिमा करना चाहिए। जब महिमा करेंगे प्रभु वहां पर उतरेंगे, प्रभु वहां पर महिमा में रूप में क्या करेंगे? उतरेंगे, प्रभु कार्य करेंगे। पौल और सीला दोनों जन मिलकर जब भजन गाए, प्रार्थना करके उन लोग भजन गाने के समय सारा बंधन टूटा, और उनका आवाज सुनकर, उनका भजन जितने लोगों ने सुना, उनके वो सारे कैदियों का बंधन भी प्रभु ने तोड़ दिए। अपना प्रभु कितना महान है, प्रभु देखिए, अपना प्रभु आशीष करने वाला परमेश्वर है। सो घर के अंदर आराधना होना चाहिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया आने दो। हाँ, प्रभु आशीष करे। सो अगला हफ्ता भजन का हफ्ता होने देना। हाँ, अगला हफ्ता कौन सा हफ्ता है? भजन गाने का हफ्ता। अपना घर में क्या होना चाहिए? भजन होना चाहिए। स्वीटर ब्रदर को जाने के समय पूरा पूरा हफ्ता तो नहीं आ पाएंगे शायद, उनका भी क्लासेस होता है, लेकिन जब भी है घर पे छोड़ना नहीं, बुला लीजिए। प्रभु आशीष करे। सो अपने जीवन के अंदर आराधना होना चाहिए। और एक बार उस वचन को पढ़कर अपन खत्म करेंगे। पहला सामुएल 16वां अध्याय 23वां वचन अपन पढ़ेंगे। सो भजन गाने के समय दुष्ट आत्मा क्या हो जाता है? हट जाता है, डर निकल जाएगा। डर को क्या करना चाहिए? डर करना चाहिए। डर को डर करना चाहिए, डर को डरा दो। आप भजन गाने के समय वो डर
आपको देख के डर के भागना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु आशीष करे। सो आज का विषय ऐसा था कि अशुद्ध आत्मा को कैसा जीतना। आपका जीवन के अंदर आराधना होगा तो सारे मुसीबतों को आप जीत सकते हैं। कितना भी बड़ा मुसीबत यरीहो के दीवार के मानित होने दो, उस दीवार को तोड़ने के लिए आपके जीवन के अंदर भजन होगा ना, तो आप सारे चीजों को जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करे। अपन सिर झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारे एलोहिम, हमारे एल शड्डै, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। यहोशुआ मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी वचन हम लोग ने सीखा है, अशुद्ध आत्मा के ऊपर कैसा प्रबल होना, भजन गाने से अशुद्ध आत्मा निकल जाता है प्रभु। आपने बहुत सारा उदाहरण बाइबल के अंदर दिया है। हमारे जीवन के अंदर जब अशुद्ध आत्मा डर को लेके आता है, मुसीबतों को लेके आता है, संकट को लेके आता है प्रभु, उसे जीतने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसे आपने बताया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले होने दीजिए प्रभु। हमारे हर एक के परिवार के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। आज हम लोग ने सीखा, जो भी समस्या होने दो, जो भी बंधन होने दो, भजन गाने से सारा बंधन टूट जाएगा। आज आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आप उन्हें चलाइए, आप उन्हें मार्ग दिखाइए, आपका आशीष से इनको भर दीजिए प्रभु। आप इन्हें आशीष कर देना। जो भी तकलीफ उनके जीवन के अंदर है, वो सारे तकलीफों को दूर कीजिए प्रभु। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। यहोशुआ मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।